कहानी का नाम अधूरी पढ़ाई पूरा सपना, भाग 1। गांव की मिट्टी, सपनों की नींव। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रहने वाला विक्रम यादव एक साधारण किसान परिवार से था। उसका जीवन भी उतना ही साधारण था जितनी कि उसकी झोपड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, अफसर बनना, ताकि वो अपने गांव को बदल सके, अपने पिता की तरह मिट्टी में जीवन न खोए। गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए उसे 15 किलोमीटर दूर कस्बे में जाना पड़ता था। उसके पिता कहते, बेटा, जितना पढ़ना है पढ़, लेकिन घर की हालत देख, हमें भी संभालना है। विक्रम सुबह 4 बजे उठता, गायों को चारा देता, फिर साइकिल लेकर स्कूल निकल जाता। रास्ते में कई बार लोगों ने ताना दिया, अरे अफसर बनोगे, हम भी देखेंगे। विक्रम मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। भाग 2। बीच रास्ते में टूटा सपना। 12वीं की परीक्षा में विक्रम ने पूरे जिले में टॉप किया। पूरे गांव में ढोल बजने लगे, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। उसी साल उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, किडनी फेल हो रही है, इलाज पटना में होगा, लाखों लगेंगे। घर की जमीन गिरवी रखी गई, मां के गहने बिके। विक्रम को कॉलेज में दाखिला मिल गया था, लेकिन वह अपने पिता को छोड़कर कैसे जा सकता था। उसने पढ़ाई रोक दी। 2 साल तक वह खेत, घर और पटना के अस्पताल के बीच झूलता रहा। दोस्तों ने कहा, अब अफसर बनने का ख्वाब छोड़ दे, लेकिन विक्रम ने दिल से कहा, मैं लौटूंगा और पहले से 2 गुना मेहनत करूंगा। भाग 3। मिट्टी से फिर उठी चिंगारी। पिता की हालत थोड़ी सुधरी। अब विक्रम ने फिर से तैयारी शुरू की। दिन भर खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। उसने सोशल मीडिया पर पढ़ने के लिए फ्री वीडियोस देखना शुरू किया, नोट्स बनाए, एक टाइम का खाना छोड़ दिया, लेकिन किताबें नहीं छोड़ी। परीक्षा आई, उसने फॉर्म भरा, सेंटर गया। उसके पास जूते भी नहीं थे, चप्पलों में एग्जाम देने गया। लोग हंसे, लेकिन वो चुप रहा। परिणाम आया, विक्रम ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएसपीसी में चयन पाया। एसडीयू उप विकास पदाधिकारी बना। भाग 4। लौट आया बेटा। आज धर्मपुर गांव में वही लोग जो उसे चिढ़ाते थे, उसके स्वागत में फूल बरसा रहे थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू गर्व के थे। विक्रम ने गांव में एक लाइब्रेरी और डिजिटल शिक्षा केंद्र खोला। उसने घोषणा की, अब मेरे गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सीख, कभी कभी सपने अधूरे छूटते हैं, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों और मेहनत बिना थके होती रहे, तो हर अधूरा सपना एक दिन मुकम्मल होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।